मोदी चोरी कर रहा है इसीलिए कि वोट किसी और का डालते तो मोदी आगे कैसे जाता है। मोदी पे जा रहा है वो। हाँ मोदी पे जा रहा है। तो काम भी तो कर रहे होंगे ना वो। कुछ काम नहीं कर रहा, पब्लिक को मार रहा है, पब्लिक को गरीबों को हटा रहा है। अब देखिए बिहार में महिलाओं को पैसा दिया, हाँ महिलाओं को पैसा दिया बस बनाने के लिए और कुछ के लिए नहीं दिया है। उसे पो मिले तो पब्लिक उसको चटनी बना देगा। लोग तो कह रहे हैं कि क्या बना देगा, चटनी सिलबट्टे पे पीस के चटनी बना देगा। हाँ किसकी? मोदी का। कहा है मोदी जी की चटनी? मोदी का इसीलिए बना देंगे कि मोदी यहाँ गरीबों से कहता हाथ जोड़ के वोट दो, हम तुम्हारा सेवा करेंगे, तुम्हारे को घर देंगे, बसाएंगे। मगर बस आता नहीं है। दादी कहाँ जा रहे हो लठ लेके? क्या करने आए थे यहाँ? वोट वो देना आए थे, चोरी के वोट देना है। ये लठ लेके क्या करेंगी? लठन का मारेंगे उनका। वोट चोरों को खदेड़ेंगी लठ से। हाँ हाँ। बिहार के अंदर एक घर के अंदर 70 वोटर कहाँ से आ रहे सर? वोट चोर गद्दी छोड़। गद्दी छोड़वा के मानेंगे? हाँ गद्दी छोड़वा के मानेंगे। वो कमिश्नर सब खरीद के जीता है, सब मशीनें लगा के ढोंगी करके जीता है। तो अब वो जीत रहा है तो आप क्या कर लेंगे फिर? हम बहुत कुछ कर लेंगे। क्या करेंगे आप? करेंगे, धरना देंगे, उसको हटाएंगे। आज नहीं हटेगा, 2 साल बाद हटेगा, 5 साल बाद हटेगा। तो आपने देखा कि लाखों की संख्या में कम से कम 5 लाख से ऊपर लोग यहाँ पे सुबह से 6 बजे से भीड़ लगी हुई है। जो ये SIR के बहाने गरीबों की और खासकर एक कम्युनिटी को टारगेट करके जो कांग्रेस का वोटर है उनकी वोट काटी जा रही है। चुनाव आयोग झूठा है। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ की एक महारैली है कांग्रेस की तरफ से और मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं पूरे देश से। और जिस तरीके से लगातार ये एक मुद्दा उठाया गया था राहुल गांधी की तरफ से कि लगातार बीजेपी वोट चोरी कर राज्य जीत रही है, चुनाव जीत रही है। जैसा बिहार में भी देखा गया कि कई लाख वोट काटे गए और कई लाख वोट जोड़े गए, जिसके बाद बिहार के नतीजे जो आए वो सब लोगों ने देखे। अब हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्या वोट चोरी असल में मुद्दा है, जनता तक पहुंच रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम शशिपाल है और मैं कांग्रेस का एक पदाधिकारी हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर नगर विधानसभा से हम लोग यहाँ पे आए हैं और बस भर के आए हैं। और आज जो रामलीला मैदान में राहुल गांधी जी की वोट चोर गद्दी छोड़ के जो आह्वान था, तो आपने देखा कि लाखों की संख्या में कम से कम 5 लाख से ऊपर लोग यहाँ पे सुबह से 6 बजे से भीड़ लगी हुई है। और राहुल जी का ये मुद्दा लोगों से कनेक्ट कर रहा है कि वोट चोर हो रही है और लोगों का जो वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के अंदर हमें दिया है और वो संविधान सबको समान। गृह मंत्री कह रहे कि सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे राहुल गांधी, जनता में झूठ फैला रहे लगातार। कल उन्होंने राज्यसभा में भी कहा, संसद में कहा था अमित शाह ने। देखो अमित शाह जी और मोदी जी की बात पे कोई देश तो विश्वास करता नहीं है। हाँ। वो तो जुमला बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। बात कर रहे हैं सर, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री है वो। अरे गृह मंत्री है तो गृह मंत्री का ही काम कर लें। अभी आपके दिल्ली में जहाँ हम खड़े यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बम फूटा था, कितने लोग मर गए, उसकी इंक्वायरी आज तक हुई क्या? गृह मंत्री अपना काम तो कर नहीं रहे हैं। और वोट चोर का जो राहुल गांधी जी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है, उसका जवाब क्या चुनाव आयोग ने एक बार भी दिया? और जो ये SIR के बहाने गरीबों की और खासकर एक कम्युनिटी को टारगेट करके जो कांग्रेस का वोटर है उनकी वोट काटी जा रही है, SC समाज की वोटें काटी जा रही हैं, OBC समाज की वोटें काटे जा रही हैं, जिससे कि उन्हें पता है कि कांग्रेस को वोट कम पड़ेगा। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि सिर्फ हल्ला मचाते, एक बार भी सबूत नहीं दिए, एक भी कंप्लेन नहीं करी। कंप्लेंट का आपने पता होगा आपको कि 2023 में मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा कानून पारित कर दिया था कि आप चुनाव आयोग के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। इस वजह से राहुल जी बार बार जनता के बीच में जाके जनता को, भारत की जनता को जागरूक कर रहे हैं, जिससे कि हमारा देश का संविधान बच सके, इस लोकतंत्र की रक्षा हो सके, लोगों को जो वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है उसकी रक्षा हो सके, क्योंकि वोट के अधिकार से ही हमारे बाकी अधिकार भी जुड़े हुए हैं। लेकिन लगातार आप आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा भाई हमें सबूत तो दो, कुछ कंप्लेन तो करो। एक भी पार्टी जाके चुनाव आयोग में सबूत नहीं दे रही, ना कंप्लेन कर रही है। नहीं, मुझे लगता है कि भाई मैं आप बुरा मत मानना, आपकी जानकारी कम है। सबूत भी दिया है, अखिलेश यादव जी ने कितनी बार सबूत दिए, साइन करके भी दिया, एफिडेविट करके भी दिए। मुझे नहीं देने सबूत, चुनाव आयोग को दिए, वीडियो भी बना। चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। किसी चुनाव आयोग झूठा है, मोदी और अमित शाह की तरह बिल्कुल झूठा है। वो कोई भी जवाब सही तरीके से नहीं देते और अपनी तानाशाही एक देश में चल रही है और उसके विरुद्ध में हमारे देश के राहुल जी जननायक वो लड़ रहे हैं। और लोग जो आज आप देख रहे हो लाखों की संख्या में यहाँ पे आए, इसी वजह से आए कि वो कहीं ना कहीं वो मुद्दा लोगों से कनेक्ट हो रहा है कि हमारी जो वोट की चोरी हो रही है। संसद में जब भी नरेंद्र मोदी जी आते हैं, रोजगार की बातें नहीं करते, वंदे मातरम पे वो बातें नहीं करते, सब उल्टी सीधी बातें करते हैं। रोजगार के लिए कहे तो है, युवा रील बनाए, पकोड़े बेचे। अगर पढ़ा लिखा आदमी युवा अगर रील बनाएगा, पकोड़े बेचेगा, तो पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, फिर उनको शिक्षा की जरूरत नहीं है। ये बताइए ना, क्या देश में इस तरक्की कर पाएंगे देश? रील तो बनाना सही है ना, देखिए कितने बड़े बड़े लोग बन गए रील बना बना के।
रील से कोई मैं बताता हूँ आपको, रील बनाने का जो बन गए आप कह रहे हो, उनका जो अगर आप रोसे देखेंगे, अगर 1000 लोग रील बजा रहे हैं तो उसमें एक आध ही कोई कामयाब हो पाता है, बाकी सब लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और जो रील का मोदी ने तो कहा जी पकौड़े तल लो, वो तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पाँव होता है, कि भैया नाले की गैस से चाय बना लो और रडार बादल होंगे तो रडार में जहाज नहीं आएगा। तो वो बेतुकी बात करते हैं, साइंटिफिक बात नहीं करते। हमारे देश को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो इस देश को आगे ले जा सके, शिक्षा को आगे बढ़ाए, रोजगार दिलाए और साइंटिफिक तरीके मोदी जी पीछे ले जाए। बिल्कुल, आप देख रहे हो देश की हालत कहाँ से कहाँ हो गई है। रुपया देख लो आप कहाँ पहुंच गया, महंगाई देख लो आप कहाँ पहुंच गई है, रोजगार देख लो आप कहाँ पहुंच गया, शिक्षा की व्यवस्था देख लो कहाँ पहुंच गई है, अभी आप अस्पतालों की हालत देख लो कहाँ पहुंच गया। हो क्या रहा मुझे बताइए, देश में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें बातें बातें। डंका तो बज रहा है, डंका कहाँ बज रहा है किसी को नहीं पता। अभी 10 देशों की सूची आई है, उसमें हमारा नाम कहीं भी नहीं है। डंका सिर्फ मीडिया में बजता है। ये जो मीडिया है ना, इसने देश का बेड़ा कर रखा है। मीडिया के अलावा कहीं डंका नहीं बज रहा है। ये आप मीडिया में डंका बज रहा है, बस सिर्फ मीडिया में, और कहीं डंका नहीं बज रहा है। आप धरातल पर जाके देखिए, कहीं भी आप जाइए। वोट हमारा जा कैसे रहा है बीजेपी को, क्या कहा रहा है। जिससे पूछो हमने किसे वोट दिया, कांग्रेस को या कांग्रेस को और वोट में पहले तो ईवीएम पे आरोप लगाते थे, अब एसआईआर में कह रहे कि नाम ही काटने लगे। तो सर जब नाम कट रहे हैं तभी तो बता रहे हैं। अब जैसे ब्राजील से आके वोट डाल दिए गए, उसको जवाब दे। तो ग्लिच हो जाए, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, वो कहीं भी हो सकती है। नहीं ऐसा नहीं है। देखो हम कांग्रेस के सिपाही हैं और राहुल गांधी जी के बब्बर शेर है। हम भी वोटिंग लिस्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ की क्षेत्र की जो वोटर लिस्ट हम चेक कर रहे हैं, उसके अंदर भी काफी गड़बड़ियां पाई गई हैं। ये बीजेपी के नेताओं ने अपने नौकर चाकर, अपने रिश्तेदार, हरियाणा का बंदा यूपी में वोट डाल रहा है, बिहार में वोट डाल रहा है, एक आदमी ने 4-4, 5-5 जगह वोट डाल रखे हैं। तो ये जो है चोरी का जो है सबूत दिए हैं राहुल गांधी जी ने। अब चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए आज की जो रैली है, राहुल गांधी जनता के बीच में ये मुद्दा उठाना चाहते हैं और जनता को ये फैसला करना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो देखिए जी, चुनाव आयोग कहता है कोई बंदा अगर 1-2 जगह वोट डालेगा वो गलत है। बीजेपी के कितने नेता ने दिल्ली में वोट डाला, वो तो वो बिहार में डाल रहे हैं। खुले हम सबूत चुनाव आयोग को हम दे रहे हैं, मीडिया को दे रहे हैं। तो मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछ रहा चुनाव आयोग से, बताइए आप। तो कह रहा है कि ऐसे तो राहुल के, तेजस्वी के, पवन खेड़ा जी के, इनके भी है 2-2 वोट। तो नहीं, किसी के नहीं। किसके वोट है? पवन खेड़ा जी का अगर वोट है तो मगर उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दिखाई है कि मैंने एप्लीकेशन वोट काटने के लिए नहीं दी थी और चुनाव आयोग ने वोट नहीं काटी, तो वो चुनाव आयोग की गलती है। उन्होंने फॉर्म भरा था वोट काटने के लिए। चलिए देखिए, तो लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उन लोगों से बात करेंगे कि क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो सही नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं भैया, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शेख इदरीसी है, अम्बेडकर नगर विधानसभा से आए हैं। और आए इसलिए जो वोट चोरी के खिलाफ जो अभियान उठाया है जन नायक राहुल कौन कर रहा है वोट चोरी? जनता की वोट चोरी हो रही है, आपको नहीं पता है? बिहार के अंदर एक घर के अंदर 70-70 वोटर कहाँ से आ रहे हैं सर? ये तो कोई बता नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। अगर यही चीज को मीडिया बोले ना तब पता चलेगा। आप ये मानिए, अगर कल को मीडिया इसके लिए आवाज उठा देगी तो मीडिया बंद हो जाएगी। देश के कर कौन रहा है वोट चोरी? बीजेपी कर रही है सर, साफ बीजेपी कर रही है। चुनाव आयोग के आदमी सब कुछ। कहाँ हो आप सर? बीजेपी कर रही है वोट चोरी? बिल्कुल सर, बीजेपी कर रही है। बीजेपी के सत्ता में बीजेपी है। बीजेपी तो कह रही है कि हार का ठीकरा जो है फोड़ रहे हैं दूसरों पर। सर जी ये तो सब कहने वाली बात है, मैं तो जानता हूँ। लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे। यहाँ कोई हमारा दादी कहाँ जा रहे हो लट लेके? अपने घर न जाए, वो कहाँ जा, घर न जा। क्या करने आए थे यहाँ? वो देना आए थे। वोट चोरी के खिलाफ। हाँ, चोरी की वोट देना है। ये लठ लेके क्या करेंगी? लठन का मारेंगे उनका। इसको जो वोट चोरी कर रहा है, रुक जाइए 2 मिनट। अरे चलो भाई, 5 दिन चलो जा। वोट चोरों को खदेड़ेंगी लठ से। हाँ हाँ, तो देखिए, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी है। क्या लग रहा है, वोट चोरी हो रहा है सही में? महिलाएं भी बहुत ज्यादा भागीदारी है, महिलाओं की भी। महिलाएं भी काफी तादाद में यहाँ पर आ रही हैं। देखिए क्या लग रहा है दीदी, वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी पे आए हैं। कौन कर रहा है वोट? मोदी कर रहा है, ये कर रहा है। मोदी कैसे वोट चोरी कर लेगा? वही करवा रहा है, और कौन करवा रहा है? किससे करवा रहा है? किससे करवा रहा है? चुनाव आयोग से करवा रहा है। तो देखिए, लोगों में नाराजगी है और राहुल गांधी ने जो लगातार ये आवाज उठाई थी कि वोट चोरी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जनता में एक मैसेज गया है और काफी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ है और देखिए कुछ महिलाएं भी है, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है मैडम, वोट चोरी हो रहा है सही? हाँ जी, हाँ हाँ जी। कौन कर रहा है वोट चोरी? मोदी।
मोदी कैसे करेगा वोट? मोदी चोरी कर रहा है इसीलिए कि वोट किसी और का डालते तो मोदी आगे कैसे जाता है। मोदी पे जा रहा है वो? हाँ मोदी पे जा रहा है। काम भी तो कर रहे होंगे ना वो? कुछ काम नहीं कर रहा, पब्लिक को मार रहा है, पब्लिक को गरीबों को हटा रहा है। अब देखिए बिहार में महिलाओं को पैसा दिया, हाँ महिलाओं को पैसा दिया बस बनाने के लिए, और कुछ के लिए नहीं दिया है। कारोबार करने के लिए कुछ भी नहीं दिया है, कारोबार को नहीं दिया, अपना जेब भरने के लिए दिया है। मोदी जी हाँ अपने जेब भरने के लिए दिया है, गरीबों के मारने के लिए दिया है। गरीब मजलूम तो सब मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ ये नहीं पता ना कि उसकी असली चेहरा कैसा है। असली चेहरा तब आया उसका सामने। कैसा है असली चेहरा? असली चेहरा वोट चोर गद्दी छोड़। गद्दी छोड़वा के मानेंगे? हाँ गद्दी छोड़वा के मानेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम जीतते हैं तो वो चोरी बता देते हैं, और जब ये जीतते हैं नहीं वो कमिश्नर सब खरीद के जीता है। चुनाव आयोग सब जीत। हाँ सब मशीनें लगा के ढोंगी करके जीता है। तो अब वो जीत रहा है तो आप क्या कर लेंगे फिर? हम बहुत कुछ कर लेंगे। क्या करेंगे आप? करेंगे, धरना देंगे, उसको हटाएंगे। आज नहीं हटेगा, 2 साल बाद हटेगा, 5 साल बाद हटेगा। तो चुनाव आयोग पे भी भरोसा नहीं रहा? नहीं मतलब है, नाराजगी है जाके? नहीं हाँ जादे उसे मिले तो पब्लिक उसको चटनी बना देगा। लोग तो कह रहे हैं कि क्या बना देगा? चटनी सिलबट्टे पे पीस के चटनी बना देंगे। हाँ किसकी? मोदी का। कहा है मोदी जी की चटनी? मोदी का इसीलिए बना देंगे कि मोदी यहाँ गरीबों से कहता हाथ जोड़ के वोट दो, हम तुम्हारा सेवा करेंगे, तुम्हारे को घर देंगे, बसाएंगे। मगर बसाता नहीं है। ठीक है, वो तो खुद की चाय बेच के वो मोदी बना है। वो तो खुद गरीब का बेटा है। खुद गरीब का बेटा, तो वो कभी पैसा देखा नहीं, इसीलिए अमीर का बेटा कहा रहा है। अब सॉरी चलिए, तो देखिए महिलाओं में नाराजगी है कहीं ना कहीं। ये संदेश क्लियर जनता में जा चुका है कि इलेक्शन कमीशन पे जो आरोप लग रहे हैं वो भी संदेह के घेरे में है, और चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है। बाकी रामलीला मैदान में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी महारैली का आयोजन किया गया, जहां पर देश भर के लोग आए हैं और नाराजगी साफ दिख रही है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।